दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बन सकते हो और कैसे आप अपनी हैबिट्स बदल के और कुछ नई हैबिट्स अपना के जो मैं आज बताने वाली हूँ एक ऐसे इंसान बन सकते हो जिसकी लोग वैल्यू करे, इज्जत करे। हम बात करेंगे कि लोग किन लोगों को ज्यादा इज्जत देते हैं और आप कैसे लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि वो आपकी वैल्यू करे। सबसे पहले बात करते हैं कि लोग किन लोगों की वैल्यू ज्यादा करते हैं। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। लोग इन लोगों की वैल्यू ज्यादा करते हैं जो कॉन्फिडेंट हो, डोमिनेंट हो, पावरफुल हो, गुड लुकिंग हो। गुड लुकिंग का मतलब सिर्फ फेस नहीं होता बल्कि एटीट्यूड और इनकी बॉडी लैंग्वेज भी इनको गुड लुकिंग बनाती है। तो आज हम ऐसे ही कुछ बॉडी लैंग्वेजेस पे बात करते हैं जिससे आप एक कॉन्फिडेंट और वैल्यूएबल इंसान बन सकते हैं। अगर इन पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो लोगों में आपकी वैल्यू की एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, क्या मैं इनको अपना पाऊंगा? तो जवाब है यस। दोस्तों, तो कुछ दिनों की प्रैक्टिस से ही इन रूल्स को आप अप्लाई कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंट और आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट नंबर 1 की जानिब। नंबर 1, हैव स्लो एंड रिलैक्स मूवमेंट। दोस्तों, चाहे आप चल रहे हो, बैठे हो या फिर किसी ग्रुप में खड़े हो, तो आपको अपनी मूवमेंट रिलैक्स रखना होगा। इससे क्या होगा? इससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा डोमिनेंट दिखोगे, क्योंकि जब आप आहिस्ता चलते हैं तो आपकी रिलैक्स और स्लो मूवमेंट लोगों को अट्रैक्ट करती है, जिससे लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और अगर आप बुरी सिचुएशन में भी रिलैक्स रहना सीख लेते हो तो इस बुरी सिचुएशन में रिलैक्स रहने से आपका दिमाग 100% काम करता है और बेड सिचुएशन को आप अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। जबकि मेजॉरिटी लोग बेड सिचुएशन को देखते ही नर्वस और अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इनको ये भी समझ नहीं आती कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। जबकि मेजॉरिटी लोग बेड सिचुएशन को देखते ही नर्वस और अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इनको ये समझ नहीं आती कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। इसलिए सिचुएशन चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, हमेशा अपने आप को रिलैक्स रखो। अगर आप चल रहे हो तो कभी भी तेज चलने की कोशिश ना करो, क्योंकि इससे आप नर्वस या फिर डरे हुए इंसान लगोगे, बल्कि एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह रिलैक्स मूवमेंट रखो और अपने शोल्डर को वाइड रखो, क्योंकि मेल में फीमेल के मुकाबले में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से इनके शोल्डर औरतों के कंपैरिजन में ज़्यादा वाइड होते हैं। इसी तरह अगर आप मेल हो तो आपके शोल्डर वाइड होने चाहिए और साथ में जब आप चलो तो आपके शोल्डर में एक फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके शोल्डर एक ही जगह पर स्टक रहे तो आप एक डरे हुए और नर्वस इंसान दिखोगे। इसलिए जब भी चलो तो रिलैक्स मूवमेंट के साथ चलो। नंबर 2, होल्ड आई कॉन्टेक्ट। दोस्तों, आई कांटेक्ट आपके बॉडी लैंग्वेज में और आपकी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा होता है। जब आप किसी से बात करते हैं और इसके साथ आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हो और सामने वाला आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ सकता है और आप भी अपने बात को अच्छी तरीके से समझा पाते हो। आपका आई कांटेक्ट आपके कॉन्फिडेंट और दूसरों पर आपके डोमिनेंस को जाहिर करता है। यानी आई कांटेक्ट से आप दूसरों को ये मैसेज दे रहे होते हो कि आपसे बेहतर कोई नहीं और आपको अपनी एबिलिटीज पर पूरा यकीन है। कन्वर्सेशन में आई कांटेक्ट इतना ही ज़रूरी है जितनी आपकी बात। इसलिए जब भी किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट बना के रखें और जब आप आई कांटेक्ट तोड़ना चाहे तो कभी भी नीचे देखकर आई कांटेक्ट मत तोड़ें, क्योंकि इससे आप एक नर्वस इंसान दिखोगे। और जब भी आप आई कांटेक्ट तोड़ना चाहे तो साइड पे देख ले या फिर अपनी गर्दन को मोड़ ले। नंबर 3, बी एज बिग एज यूर ऑडियंस। यानी जितनी ज़्यादा आपके सुनने वाले हो उतनी ही ज़्यादा आप अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करें और उतनी ही ज़्यादा जगह एक्वायर करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप जगह एक्वायर करते हैं, बात करते हैं, जितनी ज़्यादा आप अपने हैंड जेस्चर्स को यूज़ करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तो उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस और अट्रैक्टिव इंसान दिखते हो। अगर आप किसी ग्रुप में बात कर रहे हो तो कभी भी एक जगह पर ठहर के बात मत करो, बल्कि कोशिश करो कि चल फिर के बात करो और अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करो। इससे लोग आपकी बात को गौर से सुनते हैं, क्योंकि कुछ लोग आपके अल्फाज से ज़्यादा आपके बॉडी लैंग्वेज में दिलचस्पी होती है, इसलिए वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हैं। और अगर आप उस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए जब भी बात करें तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। नंबर 4, डोंट बी ओवर रिएक्ट। एक कॉन्फिडेंट इंसान सब कुछ नोटिस कर रहा होता है लेकिन वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन दिखाते हो तो लोग आपको अनकॉन्फिडेंट और ऑर्डिनरी इंसान समझते हैं। मान लो आप एक होटल में एक ग्रुप के साथ हो और आपके ग्रुप में से कोई इंसान बात कर रहा हो और आपके साथ वाले टेबल से ही कोई इंसान अपने ग्रुप वालों को जोक सुना रहा हो और आप भी वो जोक सुन रहे हो और अचानक आप वहाँ हंसने लगते हो, तो आपका ग्रुप वाला इंसान ऐसे ही अपनी बेइज्जती समझेगा, इसने मेरी बात को टाल कर दूसरों की बात
بات سنی جس سے آپ کی ویلیو اس گروپ میں کم ہو جائے گی. اس لیے جب بھی اس چیز کو دیکھو یا سنو تو کبھی بھی اوور ریئیکٹ مت کرو. اس سے آپ ایک عام اور آرڈینری دکھو گے. اسپیک سلولی اینڈ پاؤزز بٹوین ورڈز. جب بھی آپ بولو تو کبھی بھی بولنے میں جلد بازی نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے جلد بازی میں آپ کچھ ایسے الفاظ بول دو جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو اور آپ کی ویلیو کم ہو جائے. آہستہ بولنے سے اور اپنی بات کے اندر پاؤزز لینے سے آپ لوگوں کے اندر کیوریوسٹی پیدا کرتے ہو، جس سے لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ اگلے الفاظ کب بولیں گے. سمپل ورڈز میں سمجھاؤ تو لوگ آپ کی بات کو اچھی طریقے سے سمجھ پاتے ہیں، اور جب آپ دوبارہ بولتے ہو تو لوگ آپ کی بات کو دھیان سے سننا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی باتوں میں اپنی باڈی لینگویج یوز نہیں کریں گے تو آپ کی بات پر کوئی دھیان نہیں دے گا. اس لیے آپ کی باڈی لینگویج اتنی ہی ضروری ہے جتنے آپ کے ورڈز. اس لیے بات کرتے وقت الفاظ اور باڈی لینگویج دونوں کا استعمال کریں. اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.